हमारे आज के संदेश का शीर्षक है, क्या मुझे दूसरे गाल को भी आगे कर देना होगा? पिछले 2 हफ्तों से हम मसीह जैसे चरित्र को विकसित करने या हमारे उद्देश्य और कार्यों में मसीह की तरह तेजी से बढ़ने पर एक बड़ी श्रृंखला के हिस्से के रूप में अन्य लोगों का न्याय करने के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु ने अपने पहाड़ी उद्देश्य पर न्याय करने के बारे में बहुत कुछ बताया। जब उसने अपने भाई की आंख में तिनके को देखने के बजाय अपनी आंख में मौजूद पहले उस बड़े लट्ठे को निकालने के लिए कहा। मत्ती अध्याय 7 आयत 1 और 5। याद रखें कि हमने पिछले संदेशों में क्या कहा था। यीशु यह नहीं सिखा रहा था कि हमें न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि वह हमें बता रहा था कि न्याय कैसे करना है। जब हम न्याय करते हैं तो उसमें यीशु हमारे उद्देश्य और दृष्टिकोण को हमें दिखा रहा था। यीशु ने हमें श्रेष्ठता की स्थिति में कठोर आलोचनात्मक न्याय के खिलाफ चेतावनी दी। इस प्रकार का न्याय हमें दूसरों को नीचा दिखाने और यहाँ तक कि तुच्छ समझने की ओर ले जाता है। कठोरता, आलोचनात्मक न्याय एक आत्मधार्मिक दृष्टिकोण से निकलती है। हम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और उनके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे केवल हम ही सही है और जो हम बात कर रहे हैं वही केवल सही है। लूका अध्याय 9 आयत 12। इस तरह का न्याय दूसरों में दोष देखता है और फिर श्रेष्ठता स्थिति से लोगों का आकलन करता है। जैसे हम सोचते हैं कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता हूं जो मूर्खतापूर्ण है, लेकिन बाइबल यह स्पष्ट करती है कि हम सभी एक ही प्रकार की गलतियां करते हैं और हम सब पापी हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 12 और 13। इस तरह का न्याय सभी तथ्यों या परिस्थितियों को समझे बिना न्याय करने के लिए दौड़ता है। हम लोगों का न्याय इस तरह से करते हैं जिसका हमें अधिकार नहीं होता है और फिर उनके साथ इस आधार पर व्यवहार करते हैं कि जैसे हमें सही लगता है, इसके बजाय कि जो उन्हें सही लगता है उन्होंने किया। नीतिवचन अध्याय 18 आयत 13 और 17। पहला शमूएल अध्याय 16 आयत 7। यह दूसरों का न्याय करना एक गलत उत्साह से निकल सकता है जो कि वास्तव में आत्मधार्मिकता है। आपका आकलन सही हो सकता है, लेकिन यह घमंड से निकलता है। क्या आप एक दोष खोजक हैं? क्या आप सिर्फ दूसरों में ही खामियां ढूंढते हैं? क्या आप अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं? या आप दूसरों की मदद करने के लिए उनका न्याय करते हैं? क्या आपको दूसरों में अच्छाई को स्वीकार करने में परेशानी होती है? क्या आप उनकी 10 चीजें जो अच्छी हैं उन्हें छोड़कर आप उनकी एक चीज जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? क्या आपको लगता है कि दूसरों को आपके हिसाब से चलना चाहिए? ये सब आत्मधार्मिकता और घमंड है। हमने पिछले संदेशों में यह बात कही थी कि हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया और उसी के संदर्भ में इस विषय पर बात करनी चाहिए। हमें यीशु पर विश्वास के माध्यम से उसके पवित्र धर्मी पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बनाया था। एक धर्मी संतान जो परमेश्वर के गुणों को अपनी आसपास की दुनिया में व्यक्त करे। आफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5। अध्याय 1 आयत 12। पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 9। यीशु ने अपनी मनुष्यता में हमें दिखाया कि परमेश्वर की धर्मी संतान कैसी दिखाई देती है। यीशु ने परमेश्वर पिता के गुणों को पूरी तरह से व्यक्त किया और हमें भी यीशु के पीछे चलना है ताकि हम भी यीशु की तरह अपने पिता परमेश्वर के गुणों को दुनिया में व्यक्त करें। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे हम अपने पिता परमेश्वर के गुणों को दुनिया के सामने व्यक्त करते हैं। जब हम उस संदर्भ की जांच करें जब यीशु ने पहले अपनी आंख के लट्ठे को निकालने के बारे में बात की थी, तो हम पाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर बुराई के प्रति दयालु है।
और हमें भी दूसरों के प्रति दयालु ही होना चाहिए। लूका अध्यक्ष 8 आयत 35 और 36। यीशु ने कहा कि हमने उन लोगों से भी प्रेम करना है जो हमें दुख पहुंचाते हैं, और हम जानते भी हैं कि वह गलत है, और हमें अपने स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनना है। मत्ती अध्याय 5 आयत 44 और 45। इस तरह का प्यार एक क्रिया है, भावना नहीं है। हमें दूसरों के साथ उसी तरह से व्यवहार करना है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, और जैसा व्यवहार परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। मत्ती अध्याय 22 आयत 39। मत्ती अध्याय 7 आयत 7 और 12। यह हमारे लिए एक बहुत ही कठिन चर्चा का विषय है, क्योंकि हम सभी दूसरों में गलतियां निकालते हैं। हम दूसरे लोगों में ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिन्हें हम जानते हैं कि यह गलत है। लेकिन ये आज का विषय कुछ चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या हमें दूसरों को सहन करना चाहिए? क्या हमें दूसरे लोगों को हमारा नुकसान पहुंचाने देना चाहिए? क्या हमें उन्हीं लोगों के आसपास रहना है जिन्हें हम पसंद नहीं करते? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही परिस्थितियों में हैं जहां हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं, हमारे परिजन, हमारे दोस्त जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, और वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उनके प्रति कैसे दयालु और प्रेमपूर्ण हो सकते हैं? आप कैसे ईश्वर में और मसीह में चलते हुए उनसे प्रेम कर सकते हैं? जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो आप मसीह जैसे चरित्र को कैसे उनके सामने रखते हैं? आज रात हम इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह इस तरह के संदेशों से मैं आपको केवल सम्मान सिद्धांत ही दे सकती हूँ, और पूरी तरह आत्मा से विशेष रूप से उन्हें लागू करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। यीशु द्वारा दिए गए पहाड़ी उपदेश की कुछ बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनका कभी कभी गलत अर्थ लोगों द्वारा निकाला जाता है कि हम दूसरों का न्याय नहीं कर सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, और हमें दूसरे लोगों को हमारा लाभ उठाने देना चाहिए। मत्ती अध्याय 5 आयत 38 और 42। तुमने सुना है कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई का विरोध करो। लेकिन अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरे को उसके आगे मोड़ दो, और अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है तो उसके साथ बुराई मत करो। अगर तुमसे कोई तुम्हारा एक वस्त्र मांगे तो दूसरा भी दे दो। अगर कोई तुम्हें 1 मील सफर करने के लिए मजबूर करे तो उनके साथ 2 मील तक सफर करो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार मांगता है उसे मना मत करो। क्या ये सिर्फ शब्द ही थे? क्या हमें वास्तव में लोगों को हमें चोट पहुंचाने देनी चाहिए? क्या हमें भीख मांगने वालों के लिए अपने पूरे बैंक खाते को साफ कर देना चाहिए? ये हास्यास्पद लगता है, लेकिन आप इन बातों पर ध्यान दें। बाइबल हास्यास्पद नहीं है। यदि किसी आयत की हमारी व्याख्या गलत है तो इसमें हमारा ही दोष है। इसी उद्देश्य में यीशु ने यह भी कहा, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट कर फेंक दे। मत्ती अध्याय 5 आयत 30। यीशु सचमुच ये नहीं सिखा रहा था कि हमें अपना हाथ काट देना चाहिए, लेकिन वह एक उदाहरण दे रहा था कि हमें हर उस मार्ग को अपने जीवन से काट देना चाहिए जो हमें बुराई की ओर ले जाता है, क्योंकि अगर हम बुराई के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हम पाप से बचे रहेंगे। अपनी दूसरी गाल को भी दुश्मन के आगे कर दो। इन शब्दों में यीशु दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को दर्शा रहा था कि आखिर हमारा दृष्टिकोण दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। इन शब्दों में यीशु हमें नियम नहीं दे रहा था कि हमें परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। यदि कोई हिंसक पागल आदमी आता है और आपको और आपके परिवार पर हमला करता है,
तो आपका पूरा अधिकार है उसको रोकने का। आपको सुरक्षा का पूरा अधिकार है। आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आपको सुरक्षा का अधिकार है। अपने इस उपदेश में यीशु ने हमारे कार्यों के पीछे के उद्देश्य और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। अपनी दूसरी गाल को आगे कर दे मतलब बुराई के बदले बुराई का दृष्टिकोण। और हमारा व्यवहार अपमानजनक नहीं होना चाहिए। जो आपसे मांगता है उसे दे। जो आपसे उधार मांगता है उसे उधार दे। जो आपसे वस्त्र मांगता है उसे एक और दे। ये शब्द आपके दृष्टिकोण को दूसरों के प्रति सही व्यवहार की ओर ले जाते हैं। ये सारे शब्द यीशु ने उदाहरणों के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। यीशु हर एक मनुष्य को अपने आप का इनकार करने के लिए कहता है और उसे अपना क्रूस उठाकर अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने आप का इनकार करना होगा, अर्थात अपनी उपेक्षाओं को खत्म करना होगा। अपने आप का इनकार करना होगा। उन सारी बुराइयां को छोड़ना होगा जो उसके जीवन में मौजूद है और उसे अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना होगा। पूर्णता से यीशु के लहू पर विश्वास करना होगा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा अपने विश्वास की रक्षा करनी होगी। मत्ती अध्याय 16 आयत 24। यीशु हमें आत्म केंद्रित होने के बजाय परमेश्वर केंद्र होने की ओर मोड़ता है। यानी हमें अपने जीवन की पुराने जीवन की सारी बुराइयों को छोड़कर यीशु के पीछे चलना होगा। धार्मिकता के रास्ते पर चलना होगा। यही यीशु हमसे चाहता है। अपनी दूसरी गाल को भी अपने दुश्मन की ओर मोड़ दो। इन शब्दों से यीशु हमें ये बता रहा है कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं चुकाना है। ये यीशु नहीं कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके शरीर पर हमला कर रहा है तो आप अपनी रक्षा करने के लिए उसे नहीं रोक सकते। लेकिन यीशु उदाहरण के तौर पर इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। यीशु हमारे दृष्टिकोण को दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार की ओर केंद्रित कर रहा है। यीशु ये नहीं कह रहा है कि कोई जानबूझकर आपका अपमान करे और आप उसको ना रोकें। अपनी दूसरी गाल को अपने दुश्मन की ओर मोड़ना एक उदाहरण है। जैसा हम पढ़ते हैं पहला पत्ररस अध्याय 2 आयत 23, जब उसका अपमान किया गया तो उसने शांति से सह लिया। जब उसको धमकाया गया, उसे कष्ट दिया गया तो उसने बदले में धमकी नहीं दी। उसने अपना मुकदमा परमेश्वर पिता के हाथ में छोड़ दिया, उस परमेश्वर के हाथ में जो सच्चा न्याय करता है। पौलुस भी यीशु के उदाहरण पर चला। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 1। ध्यान दे कि उसने एक कलीसिया को क्या लिखा था जहां लोग उसके बारे में गलत बातें कर रहे थे। उसने कहा, यह बहुत कम मायने रखता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन प्रभु मुझे जानता है और वही मेरा न्याय करेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 3। और जो अपने वस्त्र को देने की बात यीशु ने की है, उस समय यहूदी लोगों के वस्त्र अलग तरह के थे, हमारे जैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक वस्त्र के ऊपर एक कोट की तरह दिखाई देने वाला वस्त्र पहनना होता था, जो उस समय की सुसंस्कृत थी। निर्गमन अध्याय 22 आयत 26 और 27। उस समय लोग एक दूसरे से वस्त्र मांग लेते थे और फिर उन्हें वापस करते थे। यीशु वास्तव में ये कह रहा था कि अगर आपसे कोई आपका वस्त्र मांगता है और उसे वापस नहीं करता है, तो उसके साथ बुराई न करें, उसके साथ झगड़ा न करें, लेकिन उसे दे दे। जब यीशु को पकड़ लिया गया था तो महायाजक ने उससे पूछा कि वह क्या सिखाता रहा है। तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं आराधनालय और मंदिरों में सार्वजनिक रूप से सिखाता रहा हूँ। जाओ और लोगों से पूछो कि मैंने क्या सिखाया। इस उत्तर के लिए एक शख्स ने उसके चेहरे पर मारा।
उस वक्त यीशु ने अपने दूसरे गाल को उसकी रोड नहीं घुमाया कि वह एक और बार उसे मारे। यूहन्ना अध्याय 18 आयत 19 और 22। देखें, यीशु ने उस वक्त अपनी बात वहां पर रखी। उसने कहा, यदि मैंने व्यवस्था के अनुसार कुछ गलत किया है तो आप मुझे दिखाए। यूहन्ना अध्याय 18 आयत 23। जब यीशु ने कहा कि किसी के साथ और अधिक चले, उस समय रोमन साम्राज्य इस्राएल पर राज्य कर रहा था और उस समय यह आम बात थी। सिपाही आम लोगों को मजबूर करते थे कि वह अपना सामान कैसे दूसरे व्यक्ति पर डालकर जबरदस्ती उसे अपने साथ अपनी मंजिल पर ले जाएं। यीशु अपने शब्दों से बता रहा था कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई हमसे कोई मदद चाहता है तो हमें खुशी खुशी उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास एक सेवक का रवैया और मानसिकता होनी चाहिए ताकि कोई भी शक्ति हमारा अपमान ना करे, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने प्रभु के लिए करते हैं। हम एक सेवक के रूप में प्रभु की भी सेवा करते हैं। कलूसिया अध्याय 3 आयत 23 और 24। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेता है उसे मना मत करो। इन शब्दों से ये यीशु हमें धोखाधड़ी में फंसने के लिए नहीं कह रहा है। वे नहीं कह रहा है कि हमें पेशेवर भिखारियों को भीख देते रहना चाहिए, नशेड़ियों को पैसे देते रहना चाहिए जो नशा करते हैं और काम नहीं करना चाहते। यह पापी लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए जिससे वो अपने आप को बर्बाद करें। यीशु हमें ये दिखा रहा है कि हमारा स्वभाव, हमारा रवैया दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज हमारी है उसे हम दूसरों को ना दें, क्योंकि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी हमारे पास है वह सब प्रभु की ओर से ही है, पिता परमेश्वर की ओर से ही है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 7। आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है? आपके पास ऐसा क्या है जो परमेश्वर ने दूसरों को नहीं दिया है? यदि आपके पास सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही है तो हमें घमंड क्यों करना चाहिए? अपने शब्दों से यीशु हमें अपने बैंक खातों को खाली करने के लिए नहीं कह रहा है। यीशु हमें बता रहा है कि हमें अपने स्वार्थी मन को बदलना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए। जो हमारा स्वार्थी मरना हमें दूसरों की मदद करने के लिए रोकता है। क्या हमें सचमुच हमारे विरोधियों के प्रति दयालु हो जाना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? हमें हमारे विरोधियों को किस हद तक सहना चाहिए? जब हम कठोर, आलोचनात्मक और श्रेष्ठ के विपरीत दयालु होने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाप और हमारे जीवन और दूसरों के जीवन पर इसके प्रभाव को अनदेखा किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक पवित्र परमेश्वर की सेवा करते हैं और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए ही बुलाया गया है। पहला पतरस अध्याय 1 आयत 15 और 16। इन सम्मानीय सिद्धांतों पर विचार करें। आप गलत तरीके से न्याय नहीं करते हैं जब आप कहते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वह गलत है। मुद्दा यह है कि आपके न्याय में आपका रवैया क्या है। क्या ये निंदा और दंड दोनों है? यह आपके न्याय के पीछे का उद्देश्य छुड़ाना और बहाल करना है? क्या आप एक विश्वासी मसीह और एक अन्य व्यक्ति के साथ न्याय करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं? एक विश्वासी के साथ आपका व्यवहार, आपका न्याय है, इस बात पर आधारित नहीं होना चाहिए कि वह पापी है, बल्कि आपको उन्हें यीशु के ज्ञान में लाना है और उन्हें पाप से बचाना है। आपका प्राथमिक उद्देश्य उन्हें पश्चाताप करने के लिए तैयार करना है ताकि वह पाप करना बंद कर दें, ना कि आपको उनके पापों के लिए उनका न्याय करना है, बल्कि आपको उन्हें बचाना है, उन्हें पाप करने से रोकना है, न कि उनके पाप को उछालना है। लेकिन जो विश्वास एक मसीही जानबूझकर पाप कर रहा है, उन्हें आप परमेश्वर के वचन के साथ समझा सकते हैं, उनका न्याय कर सकते हैं।
दूसरों के साथ व्यवहार करते समय आपका रवैया ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए कि आप अपने आप को उनसे श्रेष्ठ दिखा रहे हैं, और आपका यह रवैया होना भी नहीं चाहिए कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं। अगर आप किसी का न्याय करते हैं तो आपका दिल सचमुच उस इंसान के लिए सच्चा होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। अराजकता और पाप की क्या सीमाएं हैं जो लोग अपने खराब विकल्पों या पापी व्यवहार के द्वारा हमारे जीवन में उसे ला सकते हैं? 2 उदाहरणों पर विचार करें जहां पौलुस ने ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में कुछ रेखाएं खींची है। गलतियां अध्याय 6 आयत 1 और 5। भाइयों, यदि कोई पाप में पकड़ा जाता है तो आप जो आत्मिक है आपको उसे नरमी से बहाल करना चाहिए। उस समय आपको पवित्र होना चाहिए ताकि आप परीक्षा में न पड़े। एक दूसरे को सहन करो, इस तरह से तुम मसीह की व्यवस्था को पूरा करोगे। यदि कोई सोचता है कि वह बड़ा है तो वह कुछ भी नहीं है, तो वह सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। हर किसी को अपने कार्यों की जांच करनी चाहिए, अपने जीवन की जांच करनी चाहिए, तब वह अपने आप पर गर्व कर सकता है। आपको अपनी तुलना किसी और से किए बिना अपनी जिम्मेदारी को उठाना है। हमें दूसरों के प्रति नम्रता से व्यवहार करना है। यह मसीह की व्यवस्था है। मत्ती अध्याय 7 आयत 12। और आपको अपने जीवन को पवित्र रखना है, उसकी जांच करनी है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 1 और 13। पौलुस ने कुरिन्थियों शहर में स्थित कलीसिया में एक गंभीर स्थिति के बारे में लिखा। उस वक्त एक मसीही व्यक्ति अपने पिता की पत्नी के साथ सोता था। पौलुस ने कलीसिया से कहा, जिसने ऐसा किया है उसके विषय में मैं प्रभु यीशु के नाम से न्याय कर चुका हूं। कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 3। तुम इस व्यक्ति को शारीरिक अनुशासन तोड़ने के लिए शैतान के हवाले करना, ताकि प्रभु के दिन इसकी आत्मा को बचाया जा सके। देखिए, पौलुस के इस फैसले से हम जान सकते हैं कि मसीही लोग दूसरों का न्याय कर सकते हैं। उन्होंने करना भी चाहिए, जैसे पौलुस ने उस व्यक्ति का न्याय किया। 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 12। तुम अपने आप पर अपनी आत्मा के लिए इतना घमंड क्यों करते हो? तुम दुख और शर्म से शोक क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने इस व्यक्ति को अपनी संगति से क्यों नहीं हटाया है? कलीसिया के अंदर उन लोगों का न्याय करना आपका काम है जो इस तरीके से पाप करते हैं। यहाँ पर हम पौलुस का न्याय देख सकते हैं। किस तरह उसने स्थिति को नियंत्रण किया। जैसे उसने कहा कि तुम लोगों को इस व्यक्ति से अपने आप को अलग करने की जरूरत है। आपको भी ऐसे मनुष्यों से अलग होना होगा जो पाप से बाहर किसी भी हालत पर निकलना नहीं चाहते। उन्हें कलीसिया से बाहर निकालना वास्तव में कलीसिया की भलाई के लिए था, कि कलीसिया में प्रेमपूर्ण संबंध और पवित्रता बनी रहे। पाप का एक भ्रष्ट प्रभाव होता है जो दूसरों को इसमें खींच सकता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 6 और 7। किसी ऐसे व्यक्ति से पीछे हटना ठीक है जो जानबूझकर पाप पूर्ण विनाशकारी व्यवहार में बना रहता है। ये आपकी भलाई के लिए अच्छा है ताकि उसका पाप आपके जीवन पर प्रभाव न डाले। और यदि वह व्यक्ति अपने पाप को छोड़ना चाहता है तो आप उसे जरूर पश्चाताप में लेकर आएं। देखिए, यीशु के कुछ शब्द नियम नहीं बनाते। ये हमारे व्यवहार के पीछे के दृष्टिकोण और उद्देश्यों के बारे में है। क्या आप जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर और दूसरों की सेवा करने की भावना है, या आपका मन आत्मकेंद्रित पर ही टिका हुआ है? हमें किसी की निंदा या दूसरों का न्याय करना चाहिए। वह न्याय हमें करना चाहिए जो अच्छे परिणाम देता है। फिर भी हमें ईमानदार रहना चाहिए। अगर हमें शंका है कि हम ईमानदारी से भटक रहे हैं दूसरों का न्याय करने के लिए, तो हमें परमेश्वर से सहायता की मांग करनी चाहिए। स्वार्थी इरादे हमें ऐसी परिस्थितियों में ले जाते हैं जिनमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए।
हमें नकारात्मक बातों को नहीं सोचना चाहिए, जैसे कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं उसकी मदद ना करूं तो वे मुझे एक बुरा इंसान सोचेंगे, और अगर मैं सीधा जाकर बात करूं तो वे इंसान जिसमें गलती है वह मुझसे बात करना छोड़ देगा। देखिए, हमें हिम्मत और एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ, एक अच्छे व्यवहार के साथ किसी का न्याय करना चाहिए, और हमें उसमें दयालुता रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ताकि हम उस चीज के बारे में चर्चा कर सकें जिसे हम नहीं पसंद करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें अपने पिता परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।